भाई खून पीने वाली बाइक है ये, जो खरीदता है वही जानता है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं भाई, बहुत ही जीरो मेंटेनेंस बाइक है ये, इसका कोई खर्चा ही नहीं है। तो ऐसा कैसे? कोई भी बाइक जीरो मेंटेनेंस कैसे हो सकती है यार, वो भी इतनी पुरानी बाइक, इसमें तो और ज़्यादा खर्चा आएगा। तो दोस्तों, ये मोटरसाइकिल जीरो मेंटेनेंस कैसे है और कैसे इसका खर्चा आता है, जो लोग इसकी केयर करना नहीं जानते, ये बात मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि ऐसी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें ये बाइक आपका खून पी जाती है और ऐसी वो कौन सी कंडीशंस है जिसमें ये जीरो मेंटेनेंस बाइक कहलाती है। दोस्तों, RX100 जो मोटरसाइकिल है, अधिकतर लोगों को मैंने देखा है वो सिर्फ अपने शौक के पर्पस के लिए लेते हैं। उनके पास अदर बाइक्स भी होती है चलाने के लिए, लेकिन RX100 अगर वो लेते हैं तो सिर्फ शौक से कि कहीं ट्रिप वगैरह पे जाएंगे या कहीं लॉन्ग टूर पे निकल जाएंगे, लेह लद्दाख वगैरह, तो वो RX100 का यूज़ करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में ही इस बाइक को चलाने के लिए उन्होंने ये बाइक सिर्फ अपने पास रख रखी है, वो इसको रेगुलर चलाते नहीं हैं। और अक्सर आपने यह बात मिस्त्री के मुंह से या और लोगों के मुंह से भी सुना होगा कि भैया खड़ी खड़ी मोटरसाइकिल में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है, वो ख़राब हो जाती है। और सबसे पहले ख़राब होता है उसका कार्बोरेटर, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं होता है और महीनों तक वो गाड़ी खड़ी रहती है, जिस वजह से उसका कार्बोरेटर ख़राब हो जाता है। और हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, अगर गाड़ी खड़ी है आपकी 2-3 महीनों से, कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो खड़े खड़े उसका कार्बोरेटर बिल्कुल ख़राब हो सकता है। उसके अंदर जो पेट्रोल जमा होता है हल्का फुल्का, वो भैया ऐसे जाम हो जाता है कि उसके जो जेट्स वगैरह होते हैं वो बिल्कुल बेकार कर देता है और आपके कार्बोरेटर में अच्छा खासा फिर आपको खर्चा कराना पड़ जाता है, या तो फिर आपको नया कार्बोरेटर लेना पड़ जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मेरे पास RX100 है और मेरे ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स होंगे जो मुझे इस समय सुन रहे होंगे, उनके पास भी RX100 या RX135 होगी और उनका भी यही सवाल है कि भैया ऐसा क्या किया जाए कि इस गाड़ी में हमें बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस वाला खर्चा फील हो। और मेरे ऐसे भाई लोग जो इस बाइक का कभी कभार यूज़ करते हैं, उन्होंने सिर्फ शौक के लिए रख रखी है या लॉन्ग ट्रिप पे जाने के लिए रख रखी है या फिर एडवेंचर के लिए ले रखी है, तो वो इस बाइक को कैसे मेंटेन रखे कि उनका कोई भी फालतू का खर्चा ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी बाइक बहुत दिनों तक नहीं चलानी या 1-2 महीने के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप अपनी मोटरसाइकिल को जो है सेंटर स्टैंड पे लगा के जाना, डबल स्टैंड पे, जैसे कि इस वक्त मोटरसाइकिल खड़ी है। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या काम करना है कि आपकी जो पेट्रोल की है इसको बिल्कुल ऑफ़ के पोजीशन पर रखना है, जैसे कि इस समय आप देख रहे हो ये ऑफ़ की पोजीशन पर है। और उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके इसके कार्बोरेटर में जितना भी बचा खुचा पेट्रोल है उसको बिल्कुल ही फिनिश कर देना है, ताकि इसका जो कार्बोरेटर है वो अंदर से ऑयली ना रहे और कार्बोरेटर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब की लाइफ जो है बड़ी रहे। मतलब कार्बोरेटर के अंदर का जब पेट्रोल आप बिल्कुल ख़त्म कर दोगे ना दोस्तों, तो उसके अंदर के पार्ट्स जो है बिल्कुल सेफ रहते हैं। भले ही आप गाड़ी 2-3 महीने तक ना चलाओ, तो आपका कार्बोरेटर जो है ख़राब नहीं होगा। और 2-3 महीने के बाद जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करना चाहोगे तो आपकी गाड़ी बड़े इजीली स्टार्ट भी हो जाएगी, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इसका जो क्लच लीवर होता है ये वाला, इस क्लच लीवर को आपको बिल्कुल दबा देना है यूँ, और यहाँ से बिल्कुल तार के द्वारा या फिर किसी रस्सी के द्वारा इसको ऐसे बांध देना है इस ग्रिप के साथ। ऐसा करने से दोस्तों इसकी जो क्लच होती है उसके क्लच के प्लेटों की जो बेवजह की ऑयलिंग होती है वो नहीं बनती और आपकी क्लच प्लेटें जो है लॉन्ग टाइम के लिए सुरक्षित रहती है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो जो आपकी क्लच प्लेटें हैं वो आपस में चिपक जाती है, उनके अंदर वो ऑयलिंग सा हो जाता है। फिर मिस्त्री कहता है कि भैया कार्बन आ गया, बेकार हो गया, इसकी क्लच प्लेटें चेंज करनी पड़ेगी, तो आप जो है उस खर्चे से बच जाते हो। तो दोस्तों, इसके बाद आपको अगला काम क्या करना है, ये जो स्पार्क प्लग होता है आपका गाड़ी का, इस स्पार्क प्लग को खोल देना है और इसके होल से आपको एक इंजेक्शन की मदद से कम 40 से 50 ml टूटी ऑयल अंदर डाल देना है। और टूटी ऑयल डालने के बाद दोस्तों आपको इसकी जो किक है उस किक को 2-4 बार ऊपर नीचे चलाना है, ताकि इसका जो पिस्टन है और इसकी जो कनेक्टिंग रॉड है उसमें बड़े आराम से लुब्रिकेशन बना रहे। और जब इसके पिस्टन में, सिलेंडर में और इसकी जो कनेक्टिंग रॉड में अगर ये लुब्रिकेशन बना रहेगा तो लंबे टाइम के बाद भी अगर आप मोटरसाइकिल को स्टार्ट करोगे तो ये आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगी। तो टूटी ऑयल डालने के बाद और 2-4 बार 5 बार किक चलाने के बाद जब इसका लुब्रिकेशन अच्छे से बन जाए तो वापस से आप इसका स्पार्क प्लग लगा सकते हैं। इस प्रक्रिया को करने से दोस्तों इसकी कनेक्टिंग रॉड बिल्कुल सेफ रहती है, सारे के सारे पार्ट्स में दोस्तों अच्छा खासा लुब्रिकेशन बना रहता है और आपका ये ख़राब नहीं होता। इसके बाद दोस्तों आपको अगला काम क्या करना है, इसका जो गेज होता है ये वाला, इसको खोल के आपको इसका इंजन ऑयल चेक कर लेना है। इंजन ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गंदा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो आपको इंजन ऑयल को चेंज कर लेना चाहिए। और दोस्तों लंबे समय तक अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी है तो आप इसके जो ब्रेक के जॉइंट्स वगैरह होते हैं इन सब जगहों को आप ऑयलिंग कर लें, ठीक है। ये जो इनके जॉइंट होते हैं ये, इन पर भी थोड़ी बहुत ऑयलिंग कर लें। और जो पीछे का इसका ब्रेक होता है, ब्रेक का दोस्तों ये वाला हिस्सा, इस पर भी जो है दोस्तों आप 2-4 बूंद मोबिल ऑयल वगैरह डाल दें, ताकि इनकी भी लुब्रिकेशन बनी रहे। और इसके अलावा दोस्तों इसकी जो किक की रॉड है उसके इस वाले हिस्से में भी आप थोड़ी बहुत मोबिल ऑयल की बूंदें डाल दें और इस पर भी डाल दें, ताकि इनकी लुब्रिकेशन जो है बनी रहे। कभी कभी ऐसा होता है ना दोस्तों कि बरसातों के मौसम में गाड़ी से जब बैठते हैं हम तो चूई चूई की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि शॉकर में से आ रही है, तो वास्तव में वो शॉकर से नहीं आती दोस्तों, वो आवाज़ आती है इसके इस ज्वाइंट से,
तो इस जॉइंट में जो है अगर आप ऑयलिंग वगैरह करते रहोगे, मोबिल ऑयल वगैरह डाल दोगे तो ये बिल्कुल स्मूथ रहेगा और वो चूई चूई वाली आवाज़ नहीं आएगी। और ये सारे ही काम करने के बाद दोस्तों आपको अपनी गाड़ी को बिल्कुल अच्छे से कवर करके रखना है, ढक के रखना है, ताकि जो बाहरी धूल मिट्टी है वो गाड़ी के ऊपर ना पड़े। अगर खड़ी गाड़ी के ऊपर बाहरी धूल मिट्टी पड़ेगी या धूप पड़ेगी तो आपकी गाड़ी का कलर जो है हल्का फेड हो सकता है। अच्छा रहेगा कि आप इसको कवर करके रखें। अच्छा दोस्तों, मैंने गलती करी थी कुछ दिन पहले, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख ही रहे हो इस समय बरसात का थोड़ा सा मौसम चल रहा है। तो इन बरसातों के मौसम में दोस्तों मैंने क्या करा था, मैंने अपनी गाड़ी रखी थी घर के बाहर बरामदे की साइड, और वहाँ पे वैसे तो बारिश की बूंदी नहीं आती, लेकिन अगर तेज़ बारिश हो जाए तो अंदर तक छींटे आते हैं। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ कि मेरी गाड़ी का जो ये वाला हिस्सा होता है ना ऊपर का, ये पूरे छींटे मार के समझ लो, इसमें धूल भी फिर पानी की छींटे भी, मतलब इसकी ऐसी तैसी हो गई कि इसमें जो मैंने पॉलिश वॉलिश लगा रखा था भाई वो बिल्कुल गंदा हो गया। और जब मैं 2-3 दिन बाद वापस आता हूँ ना तो गाड़ी को देख के कसम से इतना बुरा लगता है कि भाई मैं इसको कितना चमका धमका के रखता हूँ, और ये देखो इसकी क्या हालत हो गई है, बहुत ही बुरी कंडीशन हो गई थी इसकी। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप 2-4 दिन के लिए भी बाहर जा रहे हो ना तो आप प्लीज़ गाड़ी को बिल्कुल ढक के रख के जाना, ताकि इसका जो ये एकदम सेक्सी वाला लुक बना रखा होता है ना आप लोगों ने, बिल्कुल चमकता दमकता, इसमें बिल्कुल भी कोई कमी ना आए। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप अपनी बाइक की केयर करोगे तो यकीन मानो आपकी बाइक आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी और बिल्कुल भी पैसा नहीं खाएगी आपका। ये समझ लो भाई कि आपका मेंटेनेंस का खर्चा एकदम ज़ीरो ही होता है। अगर आप भी दोस्तों मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली के हो और आप भी चाहते हो कि आप 2-4 पैसे बचाओ, तो अपनी गाड़ी का प्लीज़ आप बड़े अच्छे से ध्यान रखो, तभी ये गाड़ी आपकी वेल मेंटेन रहेगी, ज़ीरो मेंटेनेंस रहेगी और कोई भी फालतू खर्चा आपका नहीं करवाएगी। और बाकी जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं उनको भाई मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो बिल्कुल जैसे मर्जी वैसे रख सकते हैं और जितना मर्जी उतना पैसा खर्च कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले मैं मिस्त्री की बात कर रहा था ना, तो मिस्त्री की बात को भी नज़रअंदाज मत करना। ये बात बिल्कुल ही सही है कि अगर आप मोटरसाइकिल को नहीं चलाते हो, 15-20 दिन या महीने भर से ज़्यादा आप गाड़ी को खड़ी रखते हो, तो खड़ी खड़ी आपकी गाड़ी ख़राब होने लगती है। तो दोस्तों किन कारणों से गाड़ी ख़राब होती है और गाड़ी में कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा ख़राब होने का चांस रहता है, कार्बोरेटर, वो मैंने आपको बता दिया है। और किस प्रकार से आपको अपनी बाइक की केयर करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों आज की ये वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट किया था हमारे पहाड़ों पे रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं हिमांशु नेगी भाई। उनके पास भी दोस्तों RX 100 है, RX 135 भी है और सुजुकी मैक्स 100 भी उन्होंने रख रखी है। और उन्होंने ही मुझे ये बात बताई कि अभिजीत भाई ये बात भी लोगों को पता लगनी चाहिए कि इस बाइक की केयर कैसे करें कि ये बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस बाइक लगे। तो हिमांशु भाई आपके वो बताए गए टिप्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों को भी ये बात बता दी है कि इसकी केयर कैसे की जाए। तो मेरे ख्याल से अगर मेरे सभी दोस्त जिनके पास RX 100 है, RX 135 है, अगर वो इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो वो भी अपनी बाइक को बिल्कुल ज़ीरो मेंटेनेंस तरीके से रख पाएंगे और अपने 2 पैसे बचा पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपकी भी बाइक में कोई समस्या है या बाइक का कोई ऐसा पार्ट है जो आपको बार बार परेशान कर रहा हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूँगा। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि भैया मेरी बाइक के स्विंग आर्म से चूँ 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 वाली आवाज़ बहुत आती है। वही चूँ चूँ वाली आवाज़ मैं जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना, वो वाली। एक्चुअली दोस्तों चूचू की आवाज़ जो है ना, ये इसके अंदर जो ना बैरिंग वेरिंग कुछ नहीं होता है, इसमें बुश वाला हिसाब किताब होता है। और इसमें मोस्टली लोगों को मैंने देखा वो ऑयलिंग वगैरह कुछ करते नहीं है, और बरसातों में जब भीग जाती है गाड़ी, पानी वानी घुस जाता है अंदर, तो चूचू की आवाज़ आती है, तो उस वजह से वो आ रही थी। तो अगर आप इसमें समय से ऑयलिंग वगैरह करते रहोगे ना तो ये चूचू वाली समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो दोस्तों एक 2 स्ट्रोक विंटेज बाइक की केयर कैसे की जाए कि वो ज़ीरो मेंटेनेंस में रहे और आपका फालतू खर्चा बिल्कुल भी ना कराए, ये वीडियो में मैंने आपको आज बता दिया है। तो आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य ही बताना, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो ये भी मुझे अवश्य ही बताना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।